रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन जो हैं बीएसएससी ने डायरेक्टली कॉपी किए हुए हैं। तो ये रोना पिटना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा एटीट्यूड एज ए स्टूडेंट आप मत रखिए। जो चीज़ आपके सामने है, अब क्या करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हाईक्यू एजुकेशन में। अगर आप बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के एग्जामिनेशन के डेट को लेके जो कन्फ्यूजन हो रही है उसके बारे में। साथ में आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए इतने कम दिनों में, किन किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपका मेंटल सेटअप कैसा रहना चाहिए उसके बारे में। और ये जो हमारे अंतिम के 15-20 या 1 महीने का जो दिन रह जाता है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की स्ट्रैटेजी जो होती है वो नहीं होती है। हम तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, 1 महीने में क्या हो जाता है, 20 दिन में क्या होता है। पर मेरे भाई, ये जो लास्ट के एग्जामिनेशन से 1 महीने के पहले का जो टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। यहाँ पे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है गिव अप करते हुए, क्योंकि वो अपने स्टडीज़ को, मटेरियल्स को कंसोलिडेट नहीं कर पाते। वो उस समय उनको लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, हमको सब कुछ पढ़ना रहता है, अब इस समय तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो बड़ा कैजुअल तरीके से चलते हैं जैसे वो कई सालों से चलते आ रहे थे। यहाँ पे आपको सही ढंग से स्ट्रेटजी बनानी होती है। यहाँ आपको लिमिटेड पढ़ाई करनी होती है, लिमिटेड किताबों का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लिया, यहाँ पे स्ट्रेटजी बना ली, तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप बुक्स और बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारा ज्ञान कि फलाना बोल रहे कि ये वाली चीज़, ये वाली किताब पढ़ लो, ये वाला किताब पढ़ लो, एक ही टॉपिक कई सारी जगह से पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होने वाला। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो लास्ट के दिन है बहुत क्रूशियल है, इसमें से आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो इसी बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि सर हमारे बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको लेके हम तैयारी कर रहे हैं, जिनके 100 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो उनको मे भी डाउट है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, तो वो अपना मेंस का पढ़ ही रहे हैं और साथ में ये जो बीएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होना है उसकी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें कि इन दोनों की पढ़ाई हम एक साथ कर पाएँ। तो आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये तो ऑब्वियसली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन दिया है, कट ऑफ को लेके कट ऑफ का मार्केट इतना गर्म है, पता ही नहीं चल रहा कि 100 है कि 105 है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। खैर, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे कि क्या कट ऑफ आता है। एनीवे, सब अपनी पढ़ाई तो जारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको जो है ये सीजीएल का एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप इसके क्वेश्चंस के नेचर को समझिए। कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका जीएस, जिसमें से साइंस, हिस्ट्री वगैरह ये सब पूछा जाता है, और 75 क्वेश्चंस में ही आपके करंट अफेयर्स भी रहते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो जनवरी से अब तक का करंट अफेयर, 2022 का जो जनवरी है वहाँ से लेके अब तक का जो करंट अफेयर है, आप उतना करिए, उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ज़्यादातर बीपीएससी वाले भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जिनका 100 के आसपास है उनको कोई स्पेसिफिकली और कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जीएस की प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम को देखते हुए सफिशिएंट है। तो आप कुछ अलग से कुछ सतरंगी करने के चक्कर में मत पड़ जाइए। अदरवाइज़ इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, ये एक दलदल है ना, जितना हिलेंगे आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा, अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स आ रहे थे इस 67th बीपीएससी में, तो ठीक है, आपने मतलब आपको जीएस वगैरह आता है। करंट अफेयर आप जनवरी से यहाँ तक का करिए। बाकी रह जाता है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चन। देखिए, मैंने जब इस चैनल की शुरुआत की थी 4 महीने पहले, मेरा मकसद ये था कि मैं पूरा का पूरा कोर्स जो है मैथमेटिक्स का, और इवन हो सके तो रीजनिंग का भी मैं यहाँ पे वीडियो करा दूँ, लेकिन खुद की व्यवस्था के कारण और मेंस एग्जामिनेशन के चलते मैं वीडियोस बना नहीं पाया था। तो मैंने कुछ वीडियोस जो हैं ज़्यादातर टॉपिक्स के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे, ऑलमोस्ट 90% मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे करा दिया हुआ है। वो सभी क्वेश्चंस जो बीएसएससी सीजीएल ने पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस तक इंक्लूड किए हैं। आई डिड अ रिसर्च ऑन दोज क्वेश्चंस कि किस तरीके से और कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने उसी तरीके से का फॉर्मेट बना के वो क्वेश्चन जो हैं अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको सॉल्व किया हुआ है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इनकी मदद लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इसके लिए आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 2-4 टॉपिक्स जो हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, एरिया निकालना है फिगर्स का, तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेन चीज़ें थी वो मैंने सिखा दी हैं, आप वहाँ से वीडियो से पढ़ लीजिए। अगर आप रोज़ एक दिन में एक वीडियो भी देखेंगे तो आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 35 से 40 क्वेश्चन मैंने हर वीडियो के कराए हैं, आप वो वीडियो कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।
बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों मैं बता दूं कि इस रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन जो हैं बीएसएस ने डायरेक्टली कॉपी किए हुए हैं, एक एक इवन ऑप्शंस तक कॉपी हैं। तो ये अगर आप राइटर की बुक पढ़ रहे हैं या फिर कुछ अलग से पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिलहाल अभी मत करिए, रुक जाइए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी किताब है। एसएससी सीजीएल के जो टियर 1 के एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं यही क्वेश्चंस बीएसएससी ने पूछे हुए हैं। तो आप कोई भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे एसएससी सीजीएल जो टियर 1 का है वहाँ से आप उसके होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके, तो आप उसमें से दो चार क्वेश्चन हर टाइप से करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। आप हर क्वेश्चंस करेंगे, रोज़ 1-2 टॉपिक्स भी करेंगे तो आपका आराम से 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और वही क्वेश्चंस ये घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। अब कई लोगों को ये भी संशय होगा कि सर फलाने सर बोल रहे हैं बीपीएससी ये सरप्राइज़ देगा, वो सरप्राइज़ देगा, पेपर टफ होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो कट ऑफ और एग्जामिनेशन का लेवल ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर एग्ज़ाम का लेवल टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, अगर एग्ज़ाम का लेवल लो होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। और ये सबके लिए है। अगर पेपर मुश्किल भी आता है तो सबके लिए है, ठीक है। ये सारी परेशानी सारे स्टूडेंट झेल रहे हैं। तो ये रोना पिटना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा एटीट्यूड एज अ स्टूडेंट आप मत रखिए। जो चीज़ आपके सामने है अब क्या करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इतने टाइम पीरियड में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब आगे बढ़ के आप पॉजिटिव तरीके से देखें, ना कि जो बहुत सारे लोग रोना पिटना लगा रखें कि हाय अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वैसा एटीट्यूड आप अपने साथ ज़िंदगी में कभी लेके नहीं चाहिए। चलिए ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ज़िंदगी हमारी बहुत बड़ी होती है ना, कहते हैं ना लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ेंगी जिसके लिए आपने प्लानिंग तक नहीं की है। तब आप कहाँ उस चीज़ को लेकर रिग्रेट करोगे, आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ब्रेव बनिए, अपनी मेंटल सेटअप को इस तरीके से बनाइए कि हाँ जो होगा मैं करूँगा। और इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम में जाएंगे ना, आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन निकलने वाला है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे एक आध नंबर जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कभी भी कोई इंसान इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी प्रिपरेशन 100% है। आप देखिए कितने साल भी पढ़ के जाएंगे आपको लगेगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ छूट गया है। तो उस चीज़ को आप पीछे छोड़िए, आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप इतना करिए जितना मैंने आपको बताया है। आप सबसे पहले किरण की एक किताब आती है जिसमें से आप क्या कर सकते हैं कि जो एसएससी सीजीएल टियर 1 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इवन कि जो मैथ्स के छोटे छोटे क्वेश्चन है ज़्यादा बड़े पूछते नहीं हैं। और मैंने आपको बोला कि मैथ्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ से आपको जो है वीडियोज़ वो क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसका इस्तेमाल करिए और रीजनिंग आप यहाँ से पढ़िए, ठीक है। अभी आप पीटी के लिए इतना करिए, 15-20 दिन जितने भी रह जाते हैं आप आराम से कर लेंगे, बट अपने आप को कंसोलिडेट करिए, इस स्ट्रेटजी के साथ बढ़िए। और कहीं कुछ किताब फलाना धमाका में ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, डोंट गो फॉर दैट। अदरवाइज़ आप सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे। देखिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ 4-5% लोग ही हैं जो क्लियर करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी नहीं क्लियर करेंगे। और मेजॉरिटी को पता है कि हमने क्या करना है, हमने लूसेंट पढ़ना है, हमने फलाना बुक पढ़ना है, हमने ये रीजनिंग वो रीजनिंग, मेजॉरिटी करके जाएंगे, नहीं क्लियर कर पाएंगे। देयर आर दीज 3 to 4-5% पीपल हु आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि हमने ये सारे चीज़ें पढ़ के जानी है, अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, एंड दे विल क्लियर द एग्जामिनेशन। यू हैव टू बिकम वन ऑफ दोज पीपल। उन लोगों में से आप बनिए जो एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। 3 to 4% मतलब पीटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी तो मेंस आपका बाकी है। उसके लिए अगर जब भी मुझे लगेगा कि हाँ वीडियोस बनाने चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम जो है निकल के आता है, टियर 1 का लेवल किस तरह से होता है, तो मैं वो भी टियर 2 के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा। इवन कि आपको कोर्स भी यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग जब भी होता, जनवरी में भी काफ़ी टाइम है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आप परेशान मत होइए, गिव अप मत करिएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, काफ़ी सालों के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, आगे कब हो नहीं हो ये ऐसा मौका है। But you have to be very smart and very strategic. I request you to follow my advice. You can clear your examination very well. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। मैंने काफ़ी दिनों से इस चैनल को बनाया है और काफ़ी लोग पढ़ते हैं। मुझे जब स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ तो यूनिक व्यूवर्स देखते हैं, वो आते हैं वीडियो देखते चले जाते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मतलब हमें ख़राब इसलिए लगता है क्योंकि कौन सा यूट्यूबर है जिसको ये नहीं चाहिए कि हाँ उसके नंबर्स बढ़े, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े। हर कोई यही चाहता है, बिकॉज तब हमको लगता है कि हमारी फैमिली एक बड़ी हुई है और हम उस फैमिली से इंगेज करते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।